हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको गुजरात सिद्धि सीमेंट लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको गुजरात सिद्धि सीमेंट लिमिटेड पे बताते। तो ये कंपनी सीमेंट का काम करती है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। तो कंपनी जो प्राइमरली वो मैन्युफैक्चर करती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंटेड OPC, वो भी 53 ग्रेड और 43 ग्रेड का, और उसके बाद पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट PPC टाइप्स ऑफ सीमेंट, और क्लिंकर मतलब कि जो पत्थर बॉल्स टाइप पत्थर होते हैं जो सीमेंट के, वो तो कंपनी मेन ये काम करती है। अब कंपनी डेटा की बात करते तो मार्केट कैप है 460.08 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 40.55 है, लेकिन कंपनी का पी है 15.04। तो ये इंडस्ट्री के पी से आपको कम रेट्स में मिल रहा है, और अगर बुक प्राइस भी देखें तो 1.01 टाइम्स पे ही आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज अगर आज की देखें तो 56.28% है, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। और इसका बीटा है 0.66, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.66 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हैं, उसमें इतनी उछाल नहीं देखी जा रही, मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू वो थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, मतलब वहीं पे है एक तरह से देखे तो। जैसे कि 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 553.38 करोड़ का, और उस टाइम कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 44.94 करोड़ का था। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज ऑफ 579.14 करोड़, लेकिन कंपनी का जो मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर लॉस में कन्वर्ट होगी, -5.88 करोड़ का। 2020 में फिर से कंपनी के यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हुई थोड़ी सी 592.31 करोड़, और कंपनी का प्रॉफिट था 44.85 करोड़। और 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो था 574 करोड़। यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो उसी के साथ कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी थोड़ी सी डिक्रीज हुआ 30.55 करोड़। पर एट द एंड अगर आप उस सिनेरियो देखें ओवरऑल, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो वहीं पे ही घूम रहा है, लाइक न तो ज़्यादा नीचे गिर रहा है न ज़्यादा ऊपर आ रहा है। तो उस वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी वहीं पे घूम रहा है, मतलब इतनी कुछ उछाल नहीं देख पा रहे हैं लोग। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास है 69.7% का स्टेक, अच्छा खासा स्टेक है। उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 0.09% का स्टेक, बहुत ही कम है। पब्लिक के पास है 30.2% का स्टेक, और अदर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनी उनके पास है 0.01% का स्टेक। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है जहाँ पर प्रमोटर का अच्छा खासा स्टेक है, बाकी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दिसंबर में 154 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, मार्च में इंक्रीज हो गया 194 करोड़, जून में फिर से 155 करोड़। तो एज पर द डिमांड यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है फ्लक्चुएट हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, और नेट प्रॉफिट भी उसी के साथ। दिसंबर में 0 था कंपनी का, नो लॉस नो प्रॉफिट। मार्च में यहाँ पर कंपनी ने 19 करोड़ अर्न किया, और जून में यहाँ पर 11 करोड़ अर्न किया। तो ये कंपनी की रेवेन्यू क्वार्टरली वाइज रेवेन्यू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्वार्टर जैसे कि वो अभी आने वाला है, तो उसमें भी देखते कंपनी यहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा कंपनी के शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिल सकता है, वरना जो एज इट इज़ अगर कंपनी का जो रेवेन्यू आता है तो कंपनी का जो ओवरऑल अगर वहीं पे कंपनी में ग्रोथ दिख ही नहीं रही है तो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लाइक इंटरेस्टेड नहीं होंगे। रिटर्न रेशियोज़ की बात करते हैं तो 2019 में जो -1.84 था वो 2020 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, क्योंकि कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हुआ था। लेकिन मार्च में डिक्रीमेंट के कारण कंपनी का जो इक्विटी पे जो रिटर्न है वो भी डिक्रीज हो गया, 6.60% पे आ गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी सेम है, जो -1.32 था इन 2019,
वो अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ था इन 2020 14.51% और 2021 में फिर से डिक्रीज़ होकर 9.99%, मतलब कंपनी की जो कैपिटल है उस पर रिटर्न डिक्रीज़ हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करते हैं जो -1.09 था, सेम इसके साथ भी वही है, और कंपनी का 2021 में 4.31% का कंपनी ने एसेट पे रिटर्न दिया है। तो कंपनी के रिटर्न रेशियोज यहाँ पर कंपैरेटिव टू 2020 डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। लेवरेज रेशियो की बात करते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी हर साल डिक्रीज हो रहा है, मतलब कंपनी अपना डेट हर साल डिक्रीज कर रही है। 0.12 इन 2019, देन 0.09 एंड इन 2021 0.07 कंपनी का डेट है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो वो वैसे इंक्रीज होके थोड़ा सा डिक्रीज हो, मतलब सेम, अगर उसी लाइन में आप मान सकते हो। तो कंपनी का इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी भी कंपनी की अच्छी खासी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो कंपनी का यहाँ पर फंडामेंटल देखें तो ग्रोथ नहीं दिख रही है, बाकी आप ओवरऑल देखें तो इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हो सकता है। मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो 5 ईयर हाई है कंपनी का 62.55 और लो है 12.50, करंटली ये 51.75 पे ट्रेड कर रहा है। आज ये 2.54% डाउन था, 1.35 रुपीज़ डाउन था। तो जैसे कि अभी कंपनी जो शेयर प्राइस है तो वो 54 पॉइंट समथिंग पे टच करके आया कुछ 1 वीक के अंदर, तो हो सकता है ये प्राइस आपको 47 तक जाते हुए दिख सकती है, और वहाँ से आपको फिर से बाउंस बैक मिलेगा और 54 रुपीज़ तक फिर से आ सकता है। तो अगर ये शेयर प्राइस आपको 47 पे आपको मिलता है तो आप वहाँ पे खरीद सकते हो और 54 पे एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग करके मुनाफा कमा सकते हो। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी ये शेयर, क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो शेयर प्राइस भी ये यहीं पे ही ट्रेड करेगा और ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।